उच्चारण करेंगे। ओ ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएं और रब करें। अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। नमस्ते। आशा रखता हूँ मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी आप लोगों के पास में। यस सर। यस सर। जी। तो लास्ट क्लास में हमने नेचुरोपैथी पढ़ा था और नेचुरोपैथी के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहूंगा। उसके बाद में हम आगे की क्लास को हम बढ़ेंगे। तो जो जिनको पता होगा वो अपना मैसेज करके बताएं, जिनका मैं बोलूंगा उनको माइक खोल के बताना। तो नेचुरोपैथी, चलिए आप माइक खोल के ही बताएंगे, ठीक है। बस थोड़ा बहुत आप मैसेज कर सकते हैं, हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज करना आता होगा आप लोगों को। नेचुरोपैथी के बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन की नेचुरोपैथी है क्या, अगर इस चीज को पूछा जाए तो इसको कैसे आंसर किया जाएगा, कौन बता सकता है आंसर? धर्मवीर सर ने हाथ उठाया है, प्रेरणा जी, अरुणा मैडम, खुशबू जी, किरण जी, 5 लोगों ने हाथ उठाया, माधवी मैडम, नवदीता मैडम, बाकी लोग। नेचुरोपैथी है क्या? व्हाट इज नेचुरोपैथी? प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? ठीक है, चलिए मैं पूछना चाहता हूँ, किरण जी से पूछता हूँ। चलिए अपना, और जो आंसर करे माइक कैमरा खोल के आंसर करे कि नेचुरोपैथी क्या है, आप क्या समझते हो नेचुरोपैथी? यस सर, ये प्रकृति के द्वारा चिकित्सा की जाती है सर। जो मतलब हमको नेचर द्वारा जो चिकित्सा मिलती है वो प्राकृतिक चिकित्सा है सर। जैसे कि हम लोग आकाश, वायु, अग्नि, पानी, पृथ्वी, ये सब के द्वारा हम प्राकृतिक चिकित्सा को आजमा सकते हैं सर। वो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेचुरोपैथी में बताया जाता है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलके बना है। इनके बारे में मुझे बताएंगी अंकिता अग्रवाल जी, उन पंच महाभूतों के बारे में और उनके द्वारा थेरेपीज का छोटा छोटा इंट्रोडक्शन। पंच महाभूत, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, ये हर तरह की यही क्वेश्चन पेपर्स में आएंगे। अंकिता जी फोन रख के चली गई है मुझे लगता है। प्रेरणा जी बताओ। जी सर, मेरे को बोल रहे हैं आप, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अंकिता आप ही हो, और तो है ही नहीं यहाँ पे कोई। बताओ जी अंकिता जी। जी सर। सर हमारा शरीर जो 5 महाभूतों से बना है, तो उसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो सर जो आकाश है उसमें उपवास चिकित्सा आती है। आप अपना कैमरा खोल सकती हैं। जी जी सर। अपने आप खोल लिया करो बिना बोले। जी सर, सॉरी सर। वो उपवास चिकित्सा के अंतर्गत आती है। और जो वायु चिकित्सा, जो वायु है उसमें सांस लेना, प्राणायाम करना, मालिश करना, इस तरह की चिकित्सा के अंतर्गत आता है। और जो अग्नि है उसमें सूर्य चिकित्सा होती है, सूर्य चिकित्सा है। और आग जलाना, चाय पीना, ये सब अग्नि चिकित्सा में आती है। और जल जो होती है वो वाटर थेरेपी, जैसे हम पानी भी पीते हैं तो वो भी वाटर थेरेपी के अंदर आता है। और बुखार में हम पट्टी रखते हैं, वो भी वाटर थेरेपी में आता है। और पृथ्वी, पृथ्वी से जो मिट्टी से हम करते हैं, जो मिट्टी का हम लेप लगाते हैं, और जो आहार चिकित्सा है वो भी इसके ही अंतर्गत आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सर एक मेरा चीज एक ध्यान क्वेश्चन रखेंगे। था। हाँ प्रेरणा जी बताइए। सर हम ये पंच महाभूत को
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये क्रम से पढ़ते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा अभी बुक पे जिसमें आपने नोट्स भेजा था, आकाश पांचवा महाभूत है, ये तत्व है करके मैंने पढ़ा। नहीं, आकाश हमेशा नंबर 1 होता है। वो सीक्वेंस वहां पे ऐसे बिना सीक्वेंस के लिख दिया गया होगा, लेकिन जब बात सीक्वेंस की आती है तो आकाश पहले ही आता है हमेशा। बुक में भी पृथ्वी जल अग्नि से ही किया गया है। वो हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन एक्चुअल जब सीक्वेंस की बात आएगी, वो कई बार बिना से, जैसे हम बात करते हैं, हम भी नॉर्मली ऊपर नीचे बोल देते हैं, वो सामान्य बात कही गई होगी, लेकिन स्पेसिफिक आकाश पहले ही आता है। ठीक है जी सर। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। ठीक है, सभी लोग तैयार रहें। चलो बाकी लोग मैसेज में आंसर करो, नहीं तो मैं बाकी लोगों के आंसर ले नहीं पाता हूँ। नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। सुनो, कोई बात नहीं, चलो एक एक करके सुनते हैं। सॉरी, डिस्टर्ब हो रही है। मैंने बताया था रोग के प्रकार। आप हैंड रेज करो, यहीं से मुझे पता चल जाएगा आप कितने लोगों को आता है। नेचुरोपैथी के अनुसार रोगों के प्रकार। सर आवाज चली गई। यार मैंने आपको बताए थे। सर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, सर का गया, मुझे लगा मेरा गया। वर्षा जी बताएंगे रोगों के प्रकार। बात तुरंत अपना हाथ नीचे कर लिया करो। बाद में मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी सर। सर अभी आ रही है। सर मेरी आ मैं रही तो है। सुन पा रहा हूँ सब लोगों को। हाँ वर्षा जी बताइए। जी सर, आ आपने रही है बताए थे वर्षा कि जी, रोग ना बताइए दो रोगों प्रकार के प्रकार के। बताइए। हाँ सर, रोग ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है तीव्र रोग और एक होता है जीर्ण रोग। तो तीव्र रोग क्या होता है कि जो नॉर्मली जो हम लोग को डेली लाइफ में होते हैं ना, सर्दी खांसी बुखार, ये क्या होता है हमारे शरीर में जो टॉक्सिक जो विषाक्त तत्व विजातीय द्रव्य जो है वो जमा हो जाते हैं, उस वजह से होता है। तो उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए ये हमारे क्या होते हैं, तीव्र रोग होते हैं। जैसे हमारे जैसे हमको लूज मोशन हो गए, तो ये सब है जो हमारे शरीर में विजातीय तत्व जमा हो जाते हैं, उन सबको बाहर निकालने के लिए। और हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेके उसको अंदर ही दबा देते हैं, मतलब उस रोग को वहीं पे हम लोग समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और ये रोग क्या है, धीरे धीरे जमा होते जाता है हमारी बॉडी में, विषाक्त तत्व के मतलब उसके जैसे जमा होते जाते हैं। और ये जमा होते होते ना हमारी बॉडी में ये जीर्ण रोग मतलब एक भयंकर रोग का एक रूप ले लेता है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके हम जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर में बड़ी होती जाती है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, ये सारी है जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, अचानक से नहीं आती, ये धीरे धीरे करके हमारे शरीर में जमा होती जाती है, वो बाद में एक भयंकर रोग का रूप ले लेती है। मतलब ये कहा जाए इन शॉर्ट कि तीव्र रोग जो होते हैं वो जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी सुंदर, चले। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मुझे बताएंगे गिरवर राम वर्मा जी, तीव्र रोगों के आप एग्जाम्पल्स बता दीजिए कि किन किन रोगों को हम सर तीव्र भैया का रोग मैसेज कहेंगे आया और था किन अभी किन कि वो रोगों बाइक को। चला रहे हैं। ठीक है जी, चलो गौरी जी आप बता दो कि तीव्र रोग के प्रकार बताइए, सॉरी नाम बताइए, तीव्र रोग कौन कौन से हैं गौरी जी? जी सर, तीव्र रोग जैसे कि सर्दी खांसी बुखार ये होते हैं जो तेजी से हमारे शरीर में आते हैं और हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकाल के वो हमें स्वस्थ कर देते हैं अंदर से। और जीर्ण रोगों का एग्जाम्पल दीजिए। जीर्ण रोग ऐसे असाध्य रोग है जिनको ठीक होने में समय लगता है, जैसे कि कैंसर हो गया, टीवी हो गया और
इसी टाइप के मतलब चर्म रोग और इस टाइप की जो बीमारी है जो धीरे मतलब धीरे धीरे आता भी है शरीर पे और उसको स्वस्थ होने में भी टाइम लगता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब हैंडेज करेंगे कि निदान से आप क्या समझते हो? निदान, निदान शब्द कल यूज किया था, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में आपको। इसका अर्थ क्या है? इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हैंडेज करो, फिर मैं सिलेक्ट करूंगा। बताने की बात है। नीलू जी, आपका हाथ नहीं उठ रहा है एक भी क्वेश्चन में। जी, प्रेरणा वर्मा जी बताइए। सर, निदान का मतलब कारण का पता लगाना होगा, मीन्स कि हमें कौन सी रोग हुई है वो चीज को पता लगाने का निदान का मतलब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, निदान का आपने बता दिया अर्थ क्या होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी, इसको तो सारे टाइप करो, देखता हूँ कि कौन कितना टाइप कर सकता है। 10 के 10 प्रिंसिपल्स को जितना जल्दी हो सकता है टाइप करके दे दो। सर ये तो बड़ा 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 है, बहुत बड़ा बड़ा सर, सर, बोल देंगे तो अच्छा जल्दी रहेगा। हो बोल जाएगा। देंगे। अच्छा चलो फिर रुक जाओ। ओके ओके, बोल रुक देंगे तो जाओ। अच्छा रहेगा सर। ओके ओके, चलिए एक एक करके बोलता हूँ, ठीक है। चलिए अरुणा मैडम, पहला प्रिंसिपल बताओ। जी सर, पहला है सभी रोग एक हैं और उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक ही है। सभी रोग उनके बहुत कारण बढ़िया, उनकी चिकित्सा भी एक ही है। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल नंबर 2 लोकेश्वरी मैडम बताएं। सर, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल नंबर 3 कल्याणी मैडम बताएं। जी सर, रोग का कारण कीटाणु नहीं होता है। बहुत सुंदर, बहुत 3rd सुंदर। नंबर बोले ना। जी जी। प्रिंसिपल नंबर 4 अंजिता अडले जी बताएं। प्रिंसिपल नंबर 4, तो जल्दी बताया करो। सर मेरे को पता नहीं है। सर मैं भारती जी बताइए प्रिंसिपल नंबर 4। सर जिसको प्राकृतिक नहीं स्वयं, पता। हाँ प्राकृतिक स्वयं चिकित्सक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल नंबर 5 नीलम जी बताएं। चिकित्सा रोग की नहीं संपूर्ण शरीर की होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल नंबर 6 नवदीता मैडम बताएं। सर प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा नंबर का प्रिंसिपल था ये? 6 नंबर का। 6 नंबर। प्रिंसिपल नंबर 7 नीलू जी बताएं। हाँ सर, जीर्ण रोगी की आरोग्यता में समय लग सकता है। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल नंबर 8 मुझे धर्मेश सर बताएं। आपका माइक बंद है सर, आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, बाकी लोगों को आ रही है क्या? नो नहीं सर। सर, नो सर, नो नहीं आ सर। रही है। आवाज आ रही है? हाँ, अभी आई है, अभी आ रही है क्या? आ रही है, अभी बताइए। अभी आ रही है ना? तो जब प्राकृतिक चिकित्सा में जो दबे रोग है ना, वो उभर कर आते हैं बाहर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। प्रिंसिपल 9 प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर और आत्मा तीनों का चिकित्सा किया जाता है। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल नंबर 10 मुझे बताएं। दिव्यमान शर्मा जी को नहीं, दिव्यमान शर्मा जी बताएं। हेलो सर, मैं क्षमा चाहती हूँ, ये मेरी पहली क्लास है इसलिए मुझे नहीं पता है। मैं अभी नोट डाउन कर रही हूँ सर,
उसमें मेरा पहला, दूसरा और पांचवा नहीं लिखाया है एक बार। और कोई ये बात नहीं, अब क्लासमेट से बात कर लीजिए करे, ठीक है? अगर बाई चांस क्लास रिकॉर्डिंग नहीं जी सुनी सर। आपने, इसका मतलब ये पता चल गया मुझे। जी जी सर, नहीं सुन पाई हूँ मैं। जी सर, सुन लेते धन्यवाद तो सर। कोई बात नहीं, आगे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इसलिए होती है, सुन लिया करो उसको। ममता मैडम बताएं नंबर 10। सर सॉरी सर, थोड़ा ऑन द वे थी मैं, तो अभी जस्ट ज्वाइन की हूँ। थोड़ा अगर 10 मिनट का समय देंगे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ब्यूटी दास जी बताइए। ओके सर। ओके ममता मैम, ओके। हाँ सर, थोड़ा 10 मिनट का। ओके मैम। जी ब्यूटी मैडम। सर प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसमें उत्तेजक औषधियों का सेवन का कोई प्रश्न ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ऐसे लोग हैंड रेज करो जो 10 के 10 प्रिंसिपल को आई कांटेक्ट के साथ बता सकते हैं। वो लोग हैंड रेज करो, देखता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो 10 के 10 कैमरा खोल के आई कांटेक्ट के साथ में आंसर करेंगे। ब्यूटी दास जी, प्रेरणा जी। सर आगे पीछे चल सकता है ना, सीक्वेंस कोशिश होना करो चाहिए। सीक्वेंस होने की, पूरी कोशिश पूरी सीक्वेंस की रखो। चलिए मैं पूछना चाहूंगा, नीलम जी, कल्याणी मैडम, गौरी जी। चलो मैं प्रेरणा जी से पूछ लेता हूँ। सीक्वेंस में बताना आंसर आई कांटेक्ट के साथ में, ठीक है? जी सर। पहला है रोग और रोग कारण और उपचार। बता रोग एक कारण है। हाँ, रोग एक कारण है। नहीं सर, स्टार्टिंग बताइए। चलो जी बताओ, कोई इनको बताओ। सभी रोग एक है, उपचार एक है, उसका कारण भी एक है। सभी रोग एक है और उसके सभी रोग एक है, सभी रोग एक है। हाँ, सभी रोग एक है, सभी रोग का कारण एक ही है और उपचार एक ही है। और सेकंड है इसका तीव्र रोग सब भूल रही हो अभी। कोई बात नहीं। चलिए अरुणा मैडम को मुझे लगता है याद है, अरुणा मैडम बताएंगी। सर आगे पीछे हो सकता है ना। आप बताइए, कोई बात नहीं। सभी रोग एक है, रोग का कारण भी एक है और उसका उपचार भी एक ही है। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा जो है शरीर, मन और आध्यात्म में भी, तीनों में काम करता है। सर भूल गई हूँ कुछ क्या 10 में से 3 बताए। बहुत भूल गए हो। हाँ सर। मैं पूछना चाहता हूँ, भारती मैडम मैं बताइए। बोलूं? जी बता भारती। मैं बोलूं सर? जी भारती मैडम बताइए। हाँ सर, गंदे दिख रही हूँ। सर पहला है ये सभी रोग एक हैं, उनका कारण भी एक है और निवारण भी एक ही है, उपचार भी एक है। दूसरा है तीव्र रोग नहीं मित्र है। तीसरा है मैम माइक बंद करिए। सर आवाज आ रही है? जी बोलिए भारती मैडम। हाँ, रोग का कारण कीटाणु नहीं है। और चौथा है प्राकृतिक स्वयं एक चिकित्सक है। पांचवा है रोग चिकित्सा का नहीं संपूर्ण शरीर का है। पांचवा है प्राकृतिक चिकित्सा में किसका विशेष योगदान नहीं पता सर। प्राकृतिक चिकित्सा में निदान नहीं। सर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा सर, डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो गिरिवर भैया माइक बंद कर लीजिए। प्राकृतिक सर बोलूं मैं? प्रेरणा जी ध्यान रखिए, इनका माइक बंद कर दिया करो। हाँ सर, छठवा बता दी, निदान में समय लग सकता है। सातवां है सर जीर्ण रोग
जीर्ण रोग के आरोग्य में समय लग सकता है। और 8th नंबर है प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभर के आते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभर के आते हैं। और 9वां है सर प्राकृतिक चिकित्सा में मन शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। यही होगा ना। तो और 10वां थोड़ा भूल गई हूँ सर, 10वां याद नहीं आ रहा है। मेडिसिन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है जद्दा। 10th जो आपने पूछा था, मेडिसिन रिक्वायर्ड नहीं उत्तेजक है। दवा का सेवन नहीं कराया हाँ जाता। यस मैम, यस मैम, यस सर, ये बहुत बढ़िया। भारती मैम आप अच्छी लग रही हैं। मैं बहुत गंदे हालत हूँ सर, मेरे को ट्रैवलिंग करना है, बस मैं पैकिंग कर रही थी। नहीं नहीं, आप अच्छे लग रहे हो। बहुत बढ़िया भारती मैडम ने, बहुत बढ़िया। तो मैं नीलू जी से पूछ लेना चाहता हूँ। नीलू जी खटाखट बिना रुके बताना, ठीक है, अपनी पुराने वाली स्पीड में। सर प्रयास करूंगी, पता नहीं। जी, कैमरा खोल के आंसर करो। हाँ सर। प्राकृतिक चिकित्सा के जो मूलभूत सिद्धांत है वो है, पहला जो रोग होता है, बीमारी एक होती है, उसका कारण भी एक होता है और उसका उपचार भी एक ही है। तीव्र रोग जो होता है वो शत्रु नहीं मित्र होते हैं। और जो मित्र होते हैं, और रोग का जो चिकित्सा है वो रोग का कारण कीटाणु नहीं होते हैं। रोग का कारण कीटाणु नहीं होते हैं। और प्रकृति स्वयं एक चिकित्सक होती है। और प्राकृतिक चिकित्सा में केवल रोग का नहीं, संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। और जीर्ण रोग जो होता है उसको जीर्ण रोगी को आरोग्यता प्राप्त करने में समय लगता है। ये हो गया, जीर्ण रोगी को आरोग्यता के लिए समय लगता है ना। ये 7 हो गए। फिर 8वां है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसमें दबे हुए रोग उभरते हैं। और 9वां है जो प्राकृतिक चिकित्सा मैं कुछ होता कहना चाह है रहा वो था। शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा सर करता है। कहना चाह रहा था। प्राकृतिक चिकित्सा होती है वो शरीर, मन और आत्मा तीनों की चिकित्सा करता है। और 10वां और आखिरी है वो ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बोला नीलू जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मेरे को सुन के। थैंक यू नीलू अब मैम। हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ले लेना चाहते हैं। मैंने क्योंकि आप लोगों को होमवर्क दिया था। देखिए हमारी क्लास का मजा यही है, आप लोग ही पढ़ाओगे, मैं तो सिर्फ आपको सुनूंगा करके। यहाँ पे पहला है सभी रोग कारण एक, निवारण एक, उपचार एक। इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हैंड रेज करो। कल्याणी मैडम से सुनना चाहता हूँ मैं। चलो सर, प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करने से ये रोग होते हैं। जैसे हम लोग प्राकृतिक का नियम से लाइफस्टाइल अगर हम लोग को ठीक रहेगा तो हम लोग का रोग भी कम होगा। एक्चुअली हम लोगों का अगर खाने का अगर नियम हम लोग अपत्य चीज खाऊंगी तो इसीलिए हम लोगों का जो पेट का जो बीमारी होते हैं, ये प्राकृतिक का नियम के अनुसार हम लोग नहीं चल रहे हैं। टाइम का भी हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे, वो भी प्राकृतिक का नियम का खिलाफ चल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों का जो बीमार होते हैं उसका कारण मुझे जो लग रहा है वो एक ही शायद प्राकृतिक का जो नियम है उसका उल्लंघन करने हम लोगों का मेन रोगों का कारण है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। थोड़ा और अच्छा इसमें ऐड किया जा सकता है। सर मेन कारण टॉक्सिन ही है ना इसका, उसका मेन कारण जो है टॉक्सिन है बोलते हैं। मेन वर्ड ही यूज हुआ है सर, क्योंकि मैं जो नोट्स लिखी हूँ उसमें टॉक्सिन सर के इसमें कुछ कारण और भी ऐड ऑन करें क्या? कि पाचन में प्रॉब्लम होता है सर, पाचन के द्वारा प्रॉब्लम होता है तो फिर वो हार्ट को भी पंपिंग करने में उसमें टाइम लगता है, जिसके कारण हार्ट के रोग होते हैं। और पाचन अगर अच्छे से नहीं होता है तो पेट से संबंधित रोग होते हैं। और वो दोनों जब मतलब ये कार्य करने में जब कमी आ जाती है सर, तो उससे सांस के रोग में प्रॉब्लम आती है। तो इसके कारण वो कारण एक के बाद एक हमारे शरीर में बढ़ता जाता है। इसलिए कहा गया है कि इसका जो है कारण एक है, निवारण एक है और निदान भी एक है। और मेन उसका कारण टॉक्सिन के कारण ही होता है। बहुत सुंदर,
चलिए धर्मवीर सर से देखते हैं क्या ऐड वो करते हैं इसके अंदर। मैं सर एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था कि जैसे कोई बीमारी होती है ना, उस बीमारी को लेकर ना बीमारी को ध्यान नहीं रखते तो अलग अलग बीमारियां और बढ़ती जाती, जिसकी वजह से हम तरह तरह नाम दे सकते। जैसे अगर हमारे शरीर का वात पित्त और कफ अगर तीनों अगर बैलेंस रहा तो क्वाइट नेचुरल है कि फिर हम कोई बीमारी हमको पकड़ नहीं पाएगी। मेरे हिसाब से ये रहा सर। और सभी रोग एक है, इसका मतलब यही हुआ कि छोटा सा चीज का अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो रोग बढ़ता जाता है, तो हम अगर वहीं पर उसको रोक लेते तो रोग ही ना हो हमारा, है ना, कारण ही ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरा कैमरा फिर बंद हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, जिद्दी हो गया जी। तो दूसरा जो है हमारा, दूसरे प्रिंसिपल को मुझे कौन एक्सप्लेन कर सकता है? सर मैं बोलूं? मैं करूं सर? ओनली हैंड रेज, ओनली हैंड रेज, मैं अपने आप सिलेक्ट करूंगा। चलिए माधवी मैडम बताओ, देख लिया मैंने कितने लोग पढ़ के आए हैं, पैर के तो आते नहीं उठ रहे हैं। सर जैसे सेकंड जो है तीव्र रोग जो है शत्रु नहीं होते हैं, वो मित्र होते हैं। कैसे बताया गया है? प्राकृतिक चिकित्सा में तीव्र दो रोग होते हैं, तीव्र और जीर्ण रोग, है ना। तो तीव्र रोग जो होते हैं जैसे सर्दी जुकाम खांसी, है ना, तो ये जो है तीव्र रोग जो है यदि हम इसको दबा दिया जाए तो वो जीर्ण रोग बन जाते हैं। और जीर्ण रोग जो है शरीर में रहते हैं, हम चलते तो हैं लेकिन वो धीरे 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 वो बाहर नहीं निकलते जल्दी से, लेकिन वो शरीर को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे जो है हम क्रोनिक डिसीज में आगे चले जाते रहते हैं। तो इसीलिए जो है तीव्र रोग का आना बहुत जरूरी होता है, ताकि शरीर के अंदर के टॉक्सिन जो है वो निकल जाए और वो जीर्ण रोग बनने से हमें बचाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे सर अभी एक एग्जांपल दे रही हूँ, फर्स्ट टाइम जो है कोरोना जैसे बहुत महामारी जो है बहुत ज़्यादा समय मतलब बहुत क्रोनिक था, लोगों की डेथ भी हो जा रही थी। लेकिन अभी जो सेकेंड इसमें क्या है, दोनों वैक्सीनेशन सबको लग गया है, तो अभी वो सर्दी बुखार के माध्यम से जो अंदर जो थोड़ा सा भी जो टॉक्सिन्स बचा है मेरे ख्याल से वो बाहर निकाल दे रहा है, इसीलिए टेरिफिक सर्दी खांसी बुखार आ रहा है। तो ये तीव्र रोग जो है हमें जीर्ण होने से हमारे शरीर को बचा रहे हैं, इसीलिए तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाइव एग्जांपल के साथ बता दिया सर इसीलिए बोलते हैं ना शायद कि जैसे 6 महीने में एक बार तो बुखार आ ही जाना चाहिए, आना चाहिए, और सर्दी भी होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, है ना। सर्दी नहीं होना मतलब वो ठीक नहीं है, बिल्कुल होते रहना चाहिए, उससे बहुत शरीर की बढ़िया। सफाई होती बदलते है। मौसम के साथ में शरीर में परिवर्तन हाँ आवश्यक है। आना चाहिए। हाँ इस पॉइंट को थोड़ा सा गौरी जी से और सुन लेना चाहता हूँ मैं। जी गौरी जी। यस थोड़ा सा मेरे यहाँ सर जो सेकंड पॉइंट है वो है कि तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। उसका यही मतलब होता है कि जो तीव्र रोग है जैसे सर्दी खांसी जो बुखार है वो हमारे बॉडी में तीव्रता से आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के टॉक्सिन को वो बाहर निकाल देते हैं, जो कि मतलब हमारे शरीर में वो बीमारियां घर नहीं बना सकती, क्योंकि वो हमारी बॉडी को फ्लश आउट कर देती है, तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो हमारे फ्रेंड है ना कि दुश्मन, क्योंकि फ्रेंड का काम होता है हमें सेफ रखना। तो जो तीव्र रोग है वो हमें सेफ करता है, हमारे टॉक्सिन बाहर निकाल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रिंसिपल नंबर 3 को कौन बता सकता है? हैंड रेज करो। खुशबू जी से पूछ लेना चाहते हैं। जी खुशबू जी बताइए। यस सर। सर थर्ड प्रिंसिपल है कि रोग का कारण कीटाणु नहीं है। तो इसका मतलब ये है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे कि कोविड है, कोविड जो है, कोविड से क्या होता है, कोविड से लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन वो इसलिए नहीं हुई थी कि कोविड मतलब एक कीटाणु या एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से डेथ हुई है, नहीं, बल्कि उनके अंदर पहले से ही कोई डिजीज थी इसलिए उन लोगों की डेथ हुई थी।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक है, तो उनको वो जो कोविड आया था वो ज्यादा इफेक्टिव था क्योंकि उनको पहले से ही ये प्रॉब्लम थी। तो इसलिए कहा गया कि रोग का कारण कीटाणु नहीं है, वो पहले से ही कोई डिजीज है। आई थिंक ठीक होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इसको बहुत बढ़िया। इसमें और कौन ऐड करना चाहेगा? सर मैं करूं ऐड ऑन? रुको रुको, बाकियों को नंबर देते हैं, सबको नंबर आना चाहिए ना बराबर मात्रा में। अंकिता जी से हम ऐड कर दें। हाँ ममता जी कर रही हैं, चलो जी आओ जी, ममता जी ऐड कर दो, आओ जी। सर देखिए सर, कल उस दिन जब आप क्लास ले रहे थे तो डिस्कशन हो रहा था कि ये थोड़ा सा डिस्प्यूट भी रहा है इसमें कि रोग का कारण कीटाणु नहीं है। कीटाणु में अगर हम जनरल मेडिसिन की बात करें तो बैक्टीरिया वायरस की हम बात कर रहे हैं, बाकी हम किसी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और अभी जो खुशबू मैडम बोल रही थी कि वायरस से है, जब हम अभी हम मॉडर्न मेडिसिन की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं बस। क्योंकि इसमें दो चीज़ का, जो जर्म्स की बात कर रहे हैं या कीटाणु की बात कर रहे हैं, तो कॉज ऑफ डिजीज डेवलपमेंट ये नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, प्राकृतिक चिकित्सा ये बोलती है जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके अंदर अगर कीटाणु पहुंच भी जाते हैं तो उसकी अपने आप डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो सिर्फ उसी जगह में पनप सकता है जहाँ पर बॉडी में कहीं ना कहीं कोई डिसबैलेंस है, और डिसबैलेंस के कारण वो ग्रो कर जाता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा ने ये कहा कि हमारा बॉडी अगर प्रकृति के अनुसार चले तो स्वस्थ रहेगा और विजातीय तत्व या टॉक्सिक सब्सटेंस डेवलप नहीं होंगे, जिसके कारण कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या जिस भी दूसरे जर्म्स को बोल रहे हैं वो डेवलप नहीं होगा। तो आपका बॉडी का कारण ऑफ रोग डेवलपमेंट वो जर्म्स नहीं होगा। ये प्राकृतिक चिकित्सा ने बोला है ना सर। तो इसलिए रोग का कारण प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार बैक्टीरिया या वायरस को नहीं माना गया है, डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सिन्स इनसाइड द बॉडी, जिसके कारण ये कारण यही है कि आप अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल सिस्टम ऑफ द बॉडी से आप जा रहे हैं, तो आपके शरीर में विजातीय तत्व डेवलप हो रहे हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया या वायरस या दूसरे तरह के जर्म्स को डेवलप होने का कारण या माध्यम मिल रहा है, और अन्यथा आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए बहुत बढ़िया ममता जी, आपका तो डाउट क्लियर हो गया लगता है ना? हाँ सर, हाँ वो मैं सोचती रहती हूँ थोड़ा सा। हाँ और हमको सर इस आप जो बोलते हैं ना सर पॉइंट कि हाँ ये आपका नेचुरल टेंडेंसी है और इस तरह के क्वेश्चंस को आप बोला करिए सर, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, तो कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं और हमको उसको उसी तरह से लेना है, तो दिमाग में चलता रहना चाहिए जिसके कि हमारे डाउट्स थोड़ा सा चला जाए, है ना सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू ममता मैम। एग्जांपल ऐड करूं सर, जैसे कि उसमें बताया था, क्या नहीं सर? जी जी माती मैडम। सर जैसे कि बताया गया है कि जैसे गुड़ रहता है तो मक्खी जो है गुड़ के पास ही आती है, वो आकर्षित करता है। तो वैसे ही कीटाणु जो अंदर से, जैसे कि सभी दीदी खुशबू ने भी बताया, ममता दीदी ने भी बताया, तो वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अंदर रोग रहेंगे तो वो उसको आकर्षित करेंगे, क्योंकि वो वहां पे पनपते हैं, वो जीवित रह पाएंगे। और देखिए स्वच्छता जहाँ पे साफ रहती है तो जहाँ मच्छर भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वहां पे उनको पनपने के लिए जगह ही नहीं मिलती ना, वो मर जाएंगे। तो कहने का मतलब है हम ही कारण है, हम अपने शरीर को योग के द्वारा स्वस्थ रखें तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए रोग का कारण कीटाणु नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छी से डिस्कशन हो गया इस टॉपिक के ऊपर। मुझे लगता नहीं अब किसी का डाउट होगा यहाँ पे। यानी इसमें ये बोल सकते हैं सर, जैसे शरीर कमजोर है तो कमजोर शरीर पर मतलब रोग हावी हो जाते हैं, है ना। कीटाणु नहीं, कुछ भी मतलब हो सकता है ऐसा। रोगी सिर्फ शरीर कीटाणु ही नहीं, हाँ मतलब शरीर कमजोर है तो कमजोर शरीर पर सिर्फ कीटाणु से ही नहीं, वो मतलब उनकी शक्ति कम होने के कारण ही वो कई पदार्थों से भी रोग उनको हो जाएगा ऐसा। जिसको आप इम्यूनिटी से भी आप बोल सकते हैं। हाँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम बोलते हैं, इम्यूनिटी। हाँ। ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये प्रिंसिपल नंबर 4 के बारे में मुझे कौन बताएगा? प्रिंसिपल नंबर 4 हैंड रेज करेंगे
देखिए आप सभी लोग पार्टिसिपेट करो। देखिए पढ़ाई भी हो रही है और डिस्कशन भी हो रहा है, और आप लोगों ने कितना पढ़ा है मुझे ये भी पता चल रहा है। किरण मैडम से पूछना चाहता हूँ सर मैं बोलूं? यस आप सर। हैंड रेज किया करो, मैं अपने आप एक एक करके सबका नंबर लगाता जैसे कि प्राकृतिक स्वयं चिकित्सक है सर, ऐसा नहीं है कि सर जैसे कि हमें कहीं कट गए या चल गया तो उसमें हम कुछ मेडिसिन लगाएंगे तभी वो ठीक होगा। नहीं सर, वो प्रकृति स्वयं उसकी चिकित्सा करेगी सर। वो समय आते जाएगा, आपका जो वहां पर कटा हुआ है या जो भी है वो उसके द्वारा वो अपनी आप ऑटोमेटिक वो भरता जाएगा सर। जैसे कि आपने एक उदाहरण भी दिया था सर, एक आदिवासी व्यक्ति है और एक सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति जलने या कटने से वो अपनी जैसे कि बेटाडीन वगैरह से यूज करके वो उसको ठीक करेगा, लेकिन जो आदिवासी व्यक्ति है वो अपने प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी द्वारा या किसी भी द्वारा प्राकृतिक रूप से भी वो चिकित्सा करके उससे ठीक हो सकता है सर। इसका बोलने का मतलब ये है सर कि मेडिसिन से ही नहीं, प्रकृति अपनी हर जो चीजें हैं उसकी हिफाजत या फिर चिकित्सा स्वयं कर सकती है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर इसमें मैंने खुद एक एक्सपीरियंस मतलब अपनी आंखों से देखा है। जैसे एक आपने उदाहरण दिया था ना, जैसे मान लो एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर व्यक्ति है। जैसे जरा सा कुछ होता है, अमीर क्या करता है कि तुरंत हॉस्पिटल जाएगा, सोनोग्राफी निकालेगा, बहुत सारी मेडिसिन वगैरह लेगा। और जो गरीब है वो क्या करता है कि भाई ये तो प्रकृति से ही इधर उधर से जड़ी बूटी खा के वो ठीक भी हो जाता है। ये मैंने खुद से मतलब अपने देखा है मैंने कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। वो खुद मैंने मेरे घर में ही हमारी मेड है थी, मतलब उसको देखा है मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ब्यूटी दास जी से चाहेंगे किस पॉइंट सर में मैं कुछ कुछ क्या ऐड ऑन कुछ करना चाहूँ इसमें। शांत रहिए माधवी मैडम, बाकी बच्चे भी हैं कक्षा में। सर एक पूछ एक रही करके हूँ, सब। शांति से तो पूछ रही हूँ। हैंडेज करो, हल्ला मैं कर रही हो हैंडेज देख क्या? रहा हूँ। हैंडेज का मतलब मुझे पता है। देखो इस समय माधवी मैडम, ब्यूटी मैडम, अरुणा जी, खुशबू जी, गौरी जी, धर्मवीर, भारती, कल्याणी, प्रेरणा जी हाथ उठाया है, मुझे पता है। इसका मतलब आप लोगों को पता है। तो जब मौका मिलेगा मैं इनमें से सिलेक्ट करूंगा जिन्होंने हाथ उठाए हैं, तो आप हैंडेज किया करें। सर एक्चुअली क्या है ना सर, बता रही हूँ मैं इसका कारण क्या है। आप ऐसे बोलते हैं ना तो वो जो फीलिंग है ना, वो चिल्ड्रन वाली फीलिंग, हम लोग अभी स्टूडेंट है ना, तो वो आती है। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। मौज करो, मौज सर करो। सर इसमें अभी जो मैं बता रही थी ना, तो जैसे देखिए बाल तोड़ होता है, अपन लोगों ने सुने हैं ना बाल तोड़। एक हमारे हमारे ही कलीग का हुआ था, तो वो हॉस्पिटल जाके उसको कटवा के चीर फाड़ करवा के बहुत बड़ा ऑपरेशन टाइप का किए थे। और हमारे यहाँ जो मेड है उसको भी बाल तोड़ हुआ था। उसने क्या की थी, उसके ऊपर जैसे एक तो बिंदी होती है अपनी, जो महिलाएं जो अपन जो लगाते हैं बड़ी बड़ी बिंदी, उसको लगा के चिपका देती थी और मुझे बोलती दीदी इससे ठीक हो गया, जैसे लगता है कि ये होने वाला है वहां उस जगह पर इसको चिपका दो। और सच में तुरंत मतलब चला भी गया था ऐसा। आटा भी लगा देते हैं, आटे का वो करके। बहुत बढ़िया। चलिए किसका नंबर आया हुआ था? सर ब्यूटी मैडम इसमें का तो नंबर। सर एक चीज मैम बोल रहे तो मैं एक बहुत नया चीज बोलने जा रही हूँ कि हमारे भी एक वो थे, कोलीग थे, उनके यहाँ मेड थी सर। आपको विश्वास नहीं होगा कि दीदी आप अपना कैमरा दांत खोलो ना, बहुत दिन हो गया आपको देखे नहीं है। वो थोड़ा सा मैं ऐसे ही बैठी हूँ इसलिए सॉरी सर। और आप अलाउ करते हैं सर, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ। सॉरी मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रही थी, कुछ बोलने चाह रही थी। तो उन्होंने क्या करा सर कि दांत के लिए सर, दांत के लिए कुछ एक जड़ सा लाए थे और उसको पता नहीं, आई डोंट नो कि मतलब ऐसा कैसे हो गया कि दांत के दर्द के जो कि इतना पेनफुल होता है सर, उसके लिए उन्होंने कुछ कोई पेड़ का डंडा था उसको बस टच कराया सर। इवन मैं वो कुछ और नहीं जानती कि ये ऐसा कैसे प्राकृतिक हो सकता है, और वो सच में सर हीलिंग हो गया। तो कई बार ऐसे जैसे लगता है कि नहीं, विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस तरह का डिस्कशन हो रहा था। तो ऐसे भी बहुत सारी चिकित्साएं हैं, शायद वो लुप्त है या हमें नहीं पता है। कुछ तो है सर जिसको, क्योंकि आँख से देखी हुई चीज़ें को हम मानते हैं, अदरवाइज हम कई सारी चीज़ों में पढ़ते ही नहीं कि हाँ ये चीज़ सही हो सकती है या नहीं, क्योंकि देखा है या है तो इसलिए बताया कि हाँ ऐसी भी चिकित्साएं हैं सर।
हमारे देश बहुत में है ना। बढ़िया, ऐसा जरूर होता है। हम इस टॉपिक में आ गए हैं तो अपने आप ही अब इन चीजों को पढ़ोगे। जी ब्यूटी मैडम, आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे? कोशिश, हाँ हाँ जी जी ब्यूटी मैडम। सर प्रकृति जो है वो मतलब प्रकृति जो है वो खुद ही अपने आप का चिकित्सक है। मतलब हमारे शरीर में ही हमारे सुस्त रहने का जो दवाई है वो मतलब हम खुद ही कर सकते हैं। जैसे प्रकृति जो है वो जीव का संचालक है। मतलब जैसे प्रकृति में जैसे क्या बोलते हैं जीव का संचालन मतलब हमारा जो जन्म मरण स्वास्थ्य ये सब कुछ प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे हमारा खाना पीना बोलना उठना बैठना ये सब प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है। प्रकृति जो है वो हमारा जीव का संचालक है। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल जैसे माँ बच्चे को जैसे ख्याल रखते हैं खाना खिलाते हैं उसको सब बातों का ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार प्रकृति भी हमारा ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर का सब कुछ प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड है। जैसे बच्चे का खाने के टाइम गले में कुछ अटक जाने से माँ पीठ पर दबा देते हैं वो खाना निकाल जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग जब खाना खाते हैं अगर गले में कुछ अटक जाते हैं तो प्रकृति के द्वारा ही कुछ खांसी आ जाते हैं तो खाना बाहर निकाल जाते हैं। ये भी एक प्राकृतिक चिकित्सक है। सर आप म्यूट हो गए हो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। यस सर, हेलो अभी आई। सर एक आपने फ्रैक्चर वाला जो एग्जांपल दिया था वो भी इसी में आएगा ना कि जब हाँ हम सर, हाँ ये जो जानवर बिल्कुल फ्रैक्चर सही, इसमें हेलो घड़ी अपने आप ही जुड़ रही है। जी सर जो अंकिता जी फ्रैक्चर बोलिए। वाला कि आपकी अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है कुछ हो जाता है फिर अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं उसको दिखाते हैं तो वो एक सिर्फ प्लास्टर लगाता है। वो प्लास्टर एक जरिया होता है जबकि मतलब वो प्राकृतिक के द्वारा जो हड्डी जुड़ती है धीरे धीरे करके वो प्राकृतिक के द्वारा ही जुड़ती है। हाँ, यहाँ पे मैंने एक्चुअल बोला है कि डॉक्टर जी सिर्फ सर इन्वायरमेंट देता है, एक्चुअल हीलिंग अंदर से होती है। ठीक है, जी सर जी सर जी। ठीक है। तो प्रिंसिपल नंबर 5 को कौन बताएगा? एंडेज करो प्रिंसिपल नंबर 5 को। चलिए धर्मवीर सर से सुन लेते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 को। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है बोलिए। जी ना? सर, जी सर आ रही है। आपका क्या? तो हाँ इसमें जी ये दिखा। कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग की नहीं संपूर्ण शरीर की जांच होती है कि इलाज होता है, कह सकते हैं ना। रोग की नहीं संपूर्ण शरीर की होती है चिकित्सा ना। इसका वजह यही है सर कि मान लीजिए कोई भी हमको बीमारी होती है या कोई भी रोग होता है ना, इस प्राकृतिक चिकित्सा में ना, तो हम उस रोग का कारण जानते हुए उस रोग का इलाज हम कराते हैं, जिसके वजह से और भी जो हमारी कुछ छिपी हुई जो बीमारियां हैं ना, इससे दूर हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ सर। और कुछ ठीक बोलूं क्या? है, इसमें और ऐड ऑन किया जा सकता है। हाँ जी, बहुत कुछ बोलना है इसमें, और हाँ भी तो ऐड इसमें ऑन ना, किया जा हाँ सकता है ऐड कर इसमें। सकता हूँ सर इसमें। जैसे अपने को जी जैसे कोविड का भी लोग एग्जांपल देते हैं कि कोविड हो गया, बट कोविड हो गया, हम सिर्फ कोविड का अगर इलाज ना करके किस कारण से हमारे शरीर में उसके पहले क्या क्या बीमारियां थी, अगर उससे अगर इलाज संभव है तो शायद कोविड भी हमको वो ज्यादा अच्छे स्तर पे ठीक हो सकता है मेरे हिसाब से। तो वो जो पुरानी बीमारी वो तो ठीक होगी, साथ में ठीक है। कोविड भी ठीक होगा। पर हम क्या करते हैं, पहले कोविड का इलाज करते हैं, फिर हम दूसरी बीमारी के देखते हैं, तब वो ना स्थिति बिगड़ती है सर। मुझे ऐसा लग रहा है। जी सर मैं कुछ ऐड ऑन प्रेरणा करूं? जी, इसमें क्या ऐड ऑन सर करना? सर सर हाँ इसमें जी हाँ जी बिल्कुल। हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे कौन सी बीमारी हो रही है, कौन सी बड़ी बीमारी हो रही है। हम उसका लक्षण देखते हैं कि क्या हो रहा है। उसके हिसाब से हम पूरे बॉडी मतलब हम पूरे शरीर को क्या बोलते हैं शरीर का इलाज करते हैं।
ना कि एक ही बीमारी को हम पकड़ के उसका उसकी भी मतलब मेडिसिन देते हैं, ऐसा कुछ। इसमें और कौन ऐड ऑन? नवदीता मैडम से ऐड ऑन करवाती हैं इस पॉइंट को थोड़ा और बेहतर तरीके से। नवदीता मैम बताइए। सर, प्राकृतिक चिकित्सा में चूंकि पंच तत्वों का पूरा पूरा महत्व है, हमारा शरीर भी पंच तत्व से ही बना हुआ है, तो जब किसी एक रोग के लिए हम लोग प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो लक्षणों के आधार पर हम लोगों को जो भी निदान देते हैं, जैसे मान लीजिए पेट की खराबी है हमारी, तो पेट की खराबी के लिए मोस्टली वो यदि जल चिकित्सा देते हैं, जैसे शंख प्रक्षालन है, लघु शंख प्रक्षालन है, या फिर धौती में जितनी भी क्रिया होती हो सकती है सफाई के लिए, तो उससे एक पेट ही नहीं पूरे शरीर की चिकित्सा होगी। जैसे कफ भी हमारा बैलेंस हो जाएगा, वात भी बैलेंस हो जाएगा, तो शरीर में जो कुछ भी परेशानी रहेगी वो इस एक रोग के पीछे पीछे पूरे शरीर की चिकित्सा हो जाएगी। किसी एक रोग के लिए हम लोग चिकित्सक के पास, मतलब चिकित्सक जो है किसी एक रोग का नहीं करता निदान, पूरे शरीर का निदान कर देता है, मतलब पूरे शरीर को स्वस्थ कर देता है। बहुत बढ़िया। ये कौन से नंबर का प्रिंसिपल था नवदीता मैम? 6 नंबर का सर। बहुत सुंदर। फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का। तो 6 नंबर का प्रिंसिपल कौन कौन बता सकता है? हैंड रेज करेंगे। हाथ बहुत कम उठ रहे हैं, पढ़ के नहीं आए क्या? हेलो सर। मैंने ज्यादा तो होमवर्क भी नहीं दिया था। हाँ जी नीलू हैंड जी रेज्ड वाला हो नहीं रहा है, तो मैं हैंड रेज्ड वाला हो। अच्छा, सर आपका नहीं ये हो रहा। नीलू जी बताओ। हाँ आओ हाँ नीलू। नहीं सर, सर, मैं ऐसे ही आंसर नहीं बता रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर इसमें जो निदान है, हालांकि एक्सप्लेन अगर हो तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे को निदान का एग्जैक्ट वर्ड बताइए सर। निदान को और क्या क्या कह सर मैं सकते हैं? बताऊं? डायग्नोस। ओके ओके, ठीक ठीक। अभी देखो सामान्य भाषा में हम क्या करते हैं, अरे तेरी आंखें लाल है, दारू पी होगी तूने जरूर। अच्छा तेरी जीभ क्यों वाइट वाइट हो रखी है, अच्छा तुझे बुखार होगा, तेरा पेट साफ नहीं हुआ इसलिए तेरे मुंह से ना स्मेल आ रही है। अच्छा तुम्हारे नाखून पीले क्यों पड़ गए हैं, इसका क्या मतलब, इससे कौन सी बीमारी का अंदाजा लगाते हैं? नाखून पीले पड़ जाना। पीलिया। यही है निदान। समझ गए निदान क्या है? कि बिना हॉस्पिटल जाए में इन छोटे छोटे इन सिम्टम्स को देख करके जो हम बताते हैं कि तुझे ये बीमारी है, इसको बोलते हैं निदान। मतलब निदान का मतलब हुआ है जब हम किसी बीमारी को के लक्षण को देखकर उसके बारे में जब आकलन लगाते, जब जानते, जब उसको समझने का प्रयास करते, वही ठीक चीज। है हाँ जी। नीलू जी, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, हाँ प्रेजेंटेशन बनानी है आपको निदान के ऊपर। जो बुक मैंने भेजी है आपको, हाँ जी। उसका पेज नंबर 104 निकालना। अच्छा 104 निदान के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ वहां पे। ठीक है, पेज और नंबर 104। हाँ, और वहां पे 104 को आप 2-3 भाग में डिवाइड कर लेना। चलो मैं आप और कौन कौन लेना चाहेगा नीलू जी के साथ पार्टिसिपेट उसमें? मुझे वैसे भी देना था, नीलू जी ने बोल ही दिया तो। सर मैं कोई ले आ गया। चलिए एक माधे मैडम, देखिए निदान का अर्थ नीलू जी बताएंगी। एक मिनट सुको, नील खाली नीलू जी नहीं, मैं सबको बोलूंगा, ठीक है? सर मैं भी हूँ। सर मैं भी हूँ। चलिए ये सारा का सारा ये टॉपिक देखिए कि निदान का अर्थ क्या है, रोग के कारण। आप सारा सभी पूरा का पूरा तैयार करना है, ऐसे ही बीच बीच में मैं किसी से बातें कर सकता हूँ, ठीक है? तो सभी लोग पूरा तैयार करके आना। मल द्वारा निदान, मूत्र के द्वारा निदान, जैसे कहते हैं ना कि भैया तुम्हारा जो मल स्टूल व्हाइट आ रहा है, स्टूल येलो आ रहा है, स्टूल ब्लैक आ रहा है, डॉक्टर पूछता है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। यस सर। हाँ, यूरिन बोलते हैं, यूरिन में स्मेल आ रही है क्या, यूरिन येलो आ रहा है, यूरिन व्हाइट आ रहा है,
यूरिन के द्वारा निदान करना, रोगों को पहचान करना। अब आप लोग बताएंगे यूरिन में चींटियां आती हैं तो कौन सी बीमारी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? शुगर मधुमेह। यही है, हाँ मधुमेह, वेरी गुड। आँख की पुतली के द्वारा निदान, जीभ के द्वारा निदान, आकृति, स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, पतला लड़का, पतली लड़की, मोटा, स्ट्रक्चर के द्वारा बता देना बीमारी इसकी क्या होने की पॉसिबिलिटी है। आंखों के द्वारा, उंगली के द्वारा, नाखून के द्वारा, और तो और थूक के द्वारा भी बताया जाता है, जीभ के द्वारा बताया जाता है। बहुत तरीके हैं बताने के नेचुरोपैथी में। तो इसके बारे में आप सब लोग अपना अपना टॉपिक तैयार करके लाएंगे, ठीक है? और आपका नंबर दूंगा, लगाया जाएगा। ओके, सभी लोग तैयार हो ना? यस सर। सर सभी टॉपिक में कि एक एक टॉपिक में सर? सबको। आप लोग अपने आप आपस में डिवाइड कर लो, मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। मैं सामने आऊंगा और आप मुझे बताओगे कि हाँ जी मैं होता हूँ। नहीं, सबको एक एक टॉपिक करना है ना, एक एक सर एक एक टॉपिक कर लेते हैं सर, एक एक टॉपिक ठीक रहेगा, वो अच्छे से हो जाएगा। आप लोग हेलो आपस सर। में बातें करके बात लेना जी। सर ये बाकी जो आप हम पूछूंगा तैयार सबसे, करेंगे वो ओरल पूछूंगा रहेगा मैं कि सबसे। रिटर्न रहेगा? ओरल। हाँ जी ठीक है। सर तो एक एक टॉपिक को ही दीजिए तो समझ आएगा, ऐसे में फिर सारे लोग। ठीक है, चलिए नीलू जी एक हाँ एक का सर। नाम बोलना, ठीक है? चलिए, निदान का अर्थ रोग के कारण, ये नीलू जी बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है? अच्छा, निदान का अर्थ रोग का कारण। मल के हाँ द्वारा निदान कौन लेगा? जल्दी से एक एक सर करके मैं नाम सर बोलो। मैं सर मैं माधवी मल के मैडम, द्वारा माधवी मल के मैडम द्वारा मल के द्वारा। हाँ, मूत्र के द्वारा निदान कौन लेगा? सर मैं ले लेती हूँ। चलिए, अरुणा मैडम का मूत्र वाला ले लिया हमने, ठीक है? आंख की पुतली के द्वारा निदान, सर मैं ले लेती हूँ। मैं ले लूंगी। नाम बोलिए, मुझे पता नहीं चल रहा। निवेदिता। नवदीता मैडम, चले जी, पुतले के द्वारा नवदीता मैडम करेंगी प्रेजेंट। जीव के द्वारा कौन करेगा तैयार? मैं ले लूंगी सर। सर मैं। चलिए, किरण मैडम का हमने जीव के द्वारा किरण मैडम का ले लेते हैं, ठीक है? आकृति के द्वारा निदान कौन प्रेजेंट करेगा? सर मैं भी हूँ। सर मैं आए। मैं मुझे ना पता नहीं चल रहा है उस तरफ। सर मैं भी हूँ ना। खुशबू जी का एक एक करके लेंगे। आकृति द्वारा खुशबू जी का हो गया। आँख के द्वारा निदान, आँख मैं ले लूं? अंकिता। आँख का सर मैं ले लूं? कौन कौन रह गया? नीलम। नीलम। सर मैं भी हूँ गौरी। चलिए, आँख के द्वारा हमने ले लिया नीलम जी का, ठीक है? उंगली और नाखून के द्वारा गौरी जी का हम ले लेते हैं, ठीक है? सर मैं लूंगी उंगली नाखून। कौन? भारती। सर मैं भी हूँ। चलो जी, भारती जी आप उंगली नाखून कर ले। थूक के द्वारा गौरी जी का ले लेते हैं। अच्छा ओके सर। और धर्मवीर सर को मैं देता हूँ, धर्मवीर सर को मैं देता हूँ सारे, ठीक है? हाय सर, काहे को जुल्म कर रहे हो सर? सर कोई एक पॉइंट हमें भी दे दीजिए। यस सर, ये ठीक है, ही इज एबल टू डू इट। कर लेंगे धर्मवीर सर के लिए तो मरवाओ मत। चलो अंकिता जी, कौन कौन रह गया? अंकिता जी रह गई। जी सर। हाँ जी सर। सर वो अंकिता सारा जी? टॉपिक जाएंगे ना डिस्ट्रीब्यूट लोग। अच्छा खाना तो सारा अंकिता टॉपिक जी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना? तो सर जो बचेगा वो भी मेरे को दीजिएगा सर प्लीज। ठीक है अंकिता जी, जी जो सर। है आपका टॉपिक आपको मैं देता हूँ तीव्र रोग और जो जीर्ण रोग का, ठीक है अंकिता जी? आपको उसके ऊपर दोबारा जी से बनानी है। जी ओके? सर। जी सर। और कौन रह गया जिसको टॉपिक नहीं मिला? सर मैं भी रह गई। कल्याणी मैडम रह गई हैं, लोकेश्वरी जी रह गई है, वर्षा वाधवानी, ब्यूटी जी रह गई हैं। ब्यूटी मैडम, आपको करना है रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर, ठीक है? इसी किताब में आगे जाके दिया हुआ है, पढ़ लेना, ठीक है? प्राण ऊर्जा एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर। ओके? हाँ सर। हेलो। ठीक है ब्यूटी मैडम, आप इसके ऊपर आपने प्राण ऊर्जा एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर आपको बनाना है। ओके? जी सर। जी सर। ठीक है। और वर्षा जी, आपको 5 एलिमेंट्स पे
आपको 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट चुन लो, आकाश के ऊपर बनाना है, ठीक है। जी सर। मैं बुक आज भेज दूंगा, इसकी एक और बुक है जिसमें और डिटेल में बताया सर हुआ वो सा कौन से पेज में बताएंगे क्या? ओ माय गॉड सर, है। इसकी एक और बुक है? जी सर। डिटेल में पढ़ना हो पढ़ सकते हो, एक ही बात वही है, थोड़ी उसमें अलग चीजें बताई है। ठीक है सर, भेज दीजिए भेज दीजिए। अंकिता जी, तीव्र रोग का ना जो निदान का जो मैं दिखा रहा था ना, उसके बाद ही अगला ही टॉपिक है निदान से आगे, लगभग 120 पेज के आसपास होना चाहिए, देख लेना, ठीक है। और कौन रह गया? लोकेश्वरी मैडम, आपको पृथ्वी तत्व के ऊपर बनानी है, ठीक जी है। सर। पृथ्वी तत्व के ऊपर लोकेश्वरी मैडम बनाएंगी, ठीक है। क्या बोले सर, समझ? हेलो। अर्थ एलिमेंट के ऊपर आपको बनानी है, पृथ्वी तत्व के द्वारा जी सर। चिकित्सा और पृथ्वी तत्व का जो महत्व है, ठीक है। जी। और कल्याणी मैडम को मैं देता हूँ जल तत्व के ऊपर। यस सर। जल तत्व का महत्व, उसके द्वारा उपचार और विधियां, ठीक है कल्याणी मैम। जी सर। और कौन रह गया बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मेरे जो टॉपिक दिया है ब्यूटी दास को, पान ऊर्जा, वो पेज नंबर बताएंगे थोड़ा? उसी के आगे है मैम, निदान के आगे है, 130-40 के करीबन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। सर बुक कौन सी है? बुक मैडम ग्रुप में नहीं हो क्या? ग्रुप में मैंने अपडेट किया था। सर कौन से ग्रुप में? है ना, अरे मैं बाप वापस रे। भेज सर दूंगी। मैं भेज देती हूँ, मैं भेज देती हूँ। हाँ नीलू जी आप भेज दीजिए प्लीज। चलिए दिव्य मानसी, मैं आपको महात्मा गांधी का करेक्ट देता हूँ, जो मैंने टाइप भी किया था, पेज नंबर 62 पे है शायद वो, है ना? हाँ यस सर, 62 से 70। हाँ, दिव्यमान शर्मा जी, ठीक है। आपको महात्मा गांधी के ऊपर बनाना है, उनका क्या क्या योगदान रहा। जी सर। और प्रेरणा वर्मा जी, आपको बनाना है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, होना चाहिए। प्रेरणा जी आवाज सुन रहे हो? जी सर। आपको बनाना है कि भारत में जो नेचुरोपैथी है, इनको मैं दिखाई देता हूँ डायरेक्ट आपको। भारत में नेचुरोपैथी का इतिहास। ये रहा पेज नंबर 22 से शुरू हो रहा है, भारत में नेचुरोपैथी का इतिहास, ठीक है। जी सर। 22 से आगे लेकर है। और कौन लोग रह गया? सबका हो गया ओनली? अंजिता जी आपने नहीं लिया कोई भी टॉपिक, क्या बात है? लक्ष्मी मैडम ने भी नहीं लिया अभी तक। इसी से मैं आपके नंबर भी लगा दूंगा, देख के आपकी प्रेजेंटेशन असेसमेंट के। सर एलिमेंट वाले में से जो है डिफ्रेंशिएशन करके बनाना है कि एक साथ बना सकते हैं? वैसे मैं टॉपिक तो नहीं ली हूँ अभी, तो मैं इसमें बनाना चाह रही हूँ, तो डिफ्रेंशिएशन करके बनाए या एक कंबाइंड भी है पंच तत्व वाला, तो आप बता नहीं, दीजिए। मैंने अभी एक एक करके बांट ही दिया ऑलरेडी। आप वायु चिकित्सा ले लो, ओनली वायु चिकित्सा, ठीक है। आप सिर्फ वायु पे ले लो, ठीक है। अग्नि रह गया है, अंजिता जी आप अग्नि पे ले लीजिए, ठीक है। ओके अंजिता जी, मुझे लगता है कि सारा टॉपिक हमारा बट गया। जी 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 ठीक है। तीव्र रोग वाला और ये 2 टॉपिक मुझे मिला है। आपको मैं 2 दे दिया? नहीं, तीव्र रोग मुझे हाँ नहीं, तीव्र रोग अंकिता को मिला है, तीव्र रोग अंकिता को मिला है, तीव्र रोग अंकिता को बोला, अंजिता को नहीं, अंकिता जी को मिला है ना। अंकिता भी है कोई सर, मुझे नहीं पता था। है ना। जी जी। अच्छा अच्छा ओके। देखिए मैं थोड़ा सा एक सर मैं इंट्रोडक्शन करा दूं टॉपिक से, आपकी जो थेरेपी सर तो सर मुझे कौन सा टॉपिक दिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। अभी तो बोला
बताएंगे एक बार बाकी लोग क्या टॉपिक बोल रहे अग्नि तत्व है ना, है सर। ये जो पांच अच्छा पांच अगले तत्व है ना, ओ अग्नि के बारे में हाँ ठीक, नेचुरोपैथी का। ओके सर। जो सनलाइट के द्वारा जो थेरेपी दी जाती है, कल की लेक्चर सुन लेना, उसमें बताया था मैंने, ठीक है। नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर 18 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेचुरोपैथी डे। 5 एलिमेंट है आकाश, इसमें आगे पीछे दिया हुआ है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हो गए हैं। ये थेरेपीज हैं। जलनेती भी जल चिकित्सा में आएगा। ऊषापान, एनिमा थेरेपी, ये पट्टियां लगाई जाती हैं शरीर के अलग अलग भागों पर। जल तत्व का ये कल्याणी मैडम तैयार करेंगी, ठीक है। जी सर। ये देखिए हिप बात है, ये पेट के रोगों के लिए होता है। ये स्पाइनल स्प्रे है, इसमें कमर पे स्प्रे लगाए, नीचे से फव्वारे के रूप में ऐसे स्प्रे सी है, पूरी कमर पे लगते हैं वो चीजें। ये एनिमा जो है, इस तरीके से एनिमा पोर्ट को दीवार पे टांग देते हैं और उस पर्सन को लेफ्ट साइड में करवट करके लिटा देते हैं। आप देख सकते हो कि अब इसके अंदर से मैं सिंपल वाटर होता है, या कई बार इसमें मेडिटेटिव वाटर भी होता है, इसमें कई चीजें ऐड ऑन की जाती हैं। और जो पर्सन होता है उसकी इंटेस्टाइन में सबसे मेनली इसको यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन के दौरान। जब हमें कॉन्स्टिपेशन होती है तो एनिमा सबसे बेस्ट थेरेपी होती है। और ऑलमोस्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज को सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, और ऑलमोस्ट 80-90% प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन होती ही होती है। तो उस समय भी डॉक्टर इनको एनिमा को दिया जाता है ताकि उनकी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाए। देखिए ना, एनिमा का यहाँ फ्रूट डाला, उसको रोका जाता है, जिससे अंदर जो मल जो भरा हुआ है वो बाहर आ जाता है इजीली। सर ऑपरेशन से पहले भी देते हैं, जिनका ऑपरेशन होता है उनको देते ही देते हैं एनिमा। ताकि वो बॉडी उसका क्लीन रहे। ये हाँ। भाप थेरेपी है, स्टीम बाथ। ये पूरे कमरे में स्टीम छोड़ दी जाती है, और ये जो है ये भी स्टीम बाथ ही है। इसमें खाली शोल्डर तक स्टीम दी जाती है, अंदर इसमें स्टीम चल रही है इसकी। ये वाटर थेरेपी में आती है, और वाटर और फायर दोनों में आती है, क्योंकि इसमें अग्नि भी तो मिली हुई है और वाटर भी है, तो दोनों में इसको इंक्लूड किया जाता है। ये स्नान अलग अलग तरीके के होते हैं भैया, अनेकों प्रकार के स्नान होते हैं। घर में स्नान होता है, नदी में स्नान होता है, हमारे तीर्थों पे भी हमारी परंपरा बन चुकी है स्नान करने की। एक्चुअल में हम वो अपनी चिकित्सा कर रहे होते हैं, इसी बहाने कम से कम पानी के संपर्क में तो आएंगे। गंगा नहाया है, ठीक है, इसी बहाने नहा तो लेंगे। मकर संक्रांति वाले दिन नहाओ, तो इसी बहाने नहा तो लेंगे। त्योहार वाले दिन नहाओ, तो ये भी जाने अनजाने में हमारे जो कल्चर में इस चीज को एड ऑन कर दिया गया। ताकि ये मिट्टी की चिकित्सा है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि पूरे मिट्टी पे, शरीर पे मिट्टी लगा दी जाती है, और फिर उसको कुछ आधे घंटे के लिए उसको रखते हैं। उसके बाद मिट्टी क्या होती है, पूरी अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है शरीर की गंदगी, शरीर की स्किन को ग्लो करती है ये, ठीक है। स्पेशल मिट्टी होती है, इसकी डिटेल मैंने मड चिकित्सा की किसको दिया है मैंने, वैसे मैं पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन आप अपने आप से तैयारी करना है इस चीज को। सर एक बहुत से लोग जैसे अपने गर्दन ऊपर रहती है, बाकी बॉडी जो है जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर रहती है, वो क्या है? वो भी मड चिकित्सा ही है, मैंने शायद लिया होगा, नहीं लिया। वो मड चिकित्सा ही होती है वो भी, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको, आप लोग जितना कर सकते हो करो, डिटेल में मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा। मैंने काम इसलिए दिया क्योंकि 2 दिन में ट्रेवलिंग पर हूँ, मैं बेंगलोर से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने आप सब लोगों को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला है, ताकि आपका काम हो जाए, ठीक है। समझ गए मैंने क्यों बोली प्रेजेंटेशन? यस सर, दिल्ली में बहुत यस ठंड है सर। सर, दिल्ली में बहुत ठंड है सर। हाँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं था आपकी क्लास कैंसिल करूं, लेकिन इस तरीके से हम अपनी क्लास को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैडम हमारा, जैसे कि ये आप तो बहुत फेमस हो गया, लोग घरों में भी यूज करने लग गए हैं। मिट्टी को लाते हैं अपने घरों में, अपने शरीर पे मिट्टी लगाते हैं और फिर नहा लेते हैं। स्किन बहुत ग्लो करती है, बहुत यूजफुल होती है थेरेपी में। और लोग बड़े बड़े जाते हैं
अलग अलग बड़े बड़े नेचुरोपैथी सेंटर में, और जहाँ के मिट्टी में छोड़ देते हैं उन लोगों को। तो बहुत अच्छी थेरेपी है मड मड थेरेपी। कभी मौका मिले तो ना मिट्टी में ऐसे लेट के देखना, बहुत मजा आता है। सर हम ये बचपन से देखे सर, हमारे जो दादा थे वो मिट्टी से ही स्नान की सर, 94 वर्ष तक वो मिट्टी से ही स्नान करते थे सर, साबुन का जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं किए। बहुत वो भी बहुत स्वस्थ थे। बहुत ज्यादा यूजफुल थेरेपी है, ठीक है, मिट्टी की। एयर थेरेपी मतलब कि प्राणायाम लेना, लंबी लंबी सांस लेना, खुले हवा में घूमना, ये वायु चिकित्सा का। सर ममता मैडम इस पे तैयार करेंगे, ठीक है, वायु चिकित्सा के ऊपर। सूर्य किरण चिकित्सा अभी अंजिता जी को दिया है ना शायद मैं, सूर्य किरण फायर थेरेपी। इसमें सनलाइट के द्वारा इसके बेनिफिट्स कैसे इसको हम यूज करेंगे इसके बारे में आप बताओगे, ठीक है। सुबह की धूप के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में आप टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। फास्टिंग थेरेपी, ये जल्दी बताओ, फास्टिंग थेरेपी कौन से तत्व की चिकित्सा है? आकाश आकाश तत्व। आकाश तत्व है सर। आकाश तत्व की चिकित्सा, बहुत बढ़िया। तो फास्टिंग जो है अपना, कि फास्टिंग में हम क्या क्या चीज लेते हैं, उस कितने सर ये तो प्रकार का ज्यादा ही हो जाता है, रोज खाने से तो इतना सारा दिखा दे रहे हो कि फास्टिंग। ठीक है, पानी आ गया, मुझे लग रहा है मुंह में हटानी पड़ेगी स्क्रीन सामने से। हट गई, हाँ सर, क्योंकि आज हमारा से आप फास्ट उसमें भी है सर। कीवी भी डाल दिए हो। सर जितना पिक्चर में दिखाए हैं तो उसको उपवास, ऐसा तो उपवास रोज रोज करेंगे सब लोग। कर लो। अच्छा ही लगेगा ना ऐसा उपवास करने में। बहुत बढ़िया। तो जो है अपना अच्छे से अपने टॉपिक को जितना आप देखो, आप जितना कर सकते हो करो। कुछ ना से अच्छा कुछ तो पढ़ोगे इसी बहाने से। मैं चाह रहा हूँ कि इसी बहाने से आप लोग कुछ कुछ पढ़ो, ठीक सर है। वो दूसरा वाला बुक भी भेज दीजिए सर प्लीज। मैं भी सेंड कर दूंगा, 3 किताबें हैं, मैं सारी सेंड कर दूंगा आपको, जैसे सूट करे जो हो पढ़ो आप उनको अच्छे से, ठीक है। नेचुरोपैथी की अच्छे से डिटेल्स दी हुई है। एक टीचर से मोटिवेट करता है, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, पढ़ना आप लोगों को खुद ही है। मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा, जो भी डाउट हो आप मुझे तुरंत जो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। जैसे कि कल का टॉपिक था कि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। अब मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप देखो आप लोगों को अपने आप समझ आने लगी ना चीजें, ऑटोमेटिक ऐसा ही होता है, अपने आप चीजें समझ आती है। मेरा काम वही है, आप लोग जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से किताब को रीड नहीं करोगे, नई चीजें समझ आएंगी। अपना टॉपिक जो आपको मिला है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी टॉपिक्स को भी पढ़ो, क्योंकि पेपर में तो वही देना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन जो होगी, अब आप ये बताओ, ये प्रेजेंटेशन आपकी ट्यूसडे को होगी, ठीक है। मंडे को मैं आपका एग्जाम रखूंगा, जितना मैंने पढ़ाया है मैं आपको एक क्वेश्चंस भेज दूंगा। ओपन बुक एग्जाम है हमारा मंडे को, तो 4-5 क्वेश्चन होंगे, आपको अपने पेपर पे जितना आप लिख सकते हो, 1.5 घंटे का हमारे पास टाइम होगा, ठीक। क्लास के टाइम पे ही हम वो चीजें रखेंगे, और आपको वो एग्जाम अपने नोट्स वाले ग्रुप में कौन एडमिन है उसमें मुझे ऐड कर देना, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसके हिसाब से आप उसको उसमें लिख देंगे अपने हिसाब से, ठीक है। और 17 को मैं ट्रेवलिंग पर हूँ, 17, 18, 19 में भी बिजी रहूंगा, तो 19 को हम प्रेजेंटेशन रखेंगे। जैसे होगा मैं आपको बता दूंगा, 1 मिनट रुको। हाँ, 19 को मैं बता माफ दूंगा, कर दीजिए सर प्लीज। ठीक है। जैसे होगा हम 19 को हम बता सर देंगे आपको।